जा चुका था। अब हजरे अस्वद एक मुकद्दस पत्थर है, उसको रखने के लिए हर कबीला चाहता था कि हम रखें। करीब था कि आपस में तलवारें निकल जाती। इदने में दाइए बरहक सैयदे रसूला नाजिश पैगंबरा हादिये इंसोजा जलवाए सुबह असल नूबे रब्बे लम यज़ल शाह खूबा शाह शाह हसीना मोहब्बत वही सकीना का करीम की आमद। क्यों लड़ रहे हैं आप? ये पत्थर हम रखेंगे, ये पत्थर हम रखेंगे, ये पत्थर हम रखेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बस इतनी सी बात। हुजूर ने कहा मुझको क्या समझते हो? कहा आप अमीन हैं, अमानतदार हैं, आप सादिक हैं, सच्चे हैं। और ये दोनों चीजें अगर मौलाना अल्लामा विसाल साहब तिबला अगर ढूंढा जाए तो उम्मत में खाल खाल लोगों में मिलेगी। नाम तो अमीन है मगर अमानत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। नाम तो सादिक है मगर किस्म की फैक्ट्री अपने अंदर लिए बैठे हुए। और अभी एक तालिब इल्म ने अजीज़े गिरामी ने तकरीर की, ये सही बात है। अपना मफाद देख करके बड़ी बड़ी टोपियों के रवैये तब्दील हो जाते हैं और शख्सियत परस्ती के जाल में पूरी उम्मत इस वक्त उलझी हुई। तुम मुझको हाजी कहो, मैं तुमको हाजी कहूं। तुम मुझको पीर कहो, हम तुमको पीर कहें। तुम हमको बड़े पीर कहो, हम तुमको बड़े पीर। माज़अल्लाह 4 घंटे का जलसा हो रहा है, 5 घंटे की तकरीर में पूरी की पूरी रात इसी में चली जा रही है। क्या दे रहे हैं आप उम्मत को? क्या बात हजरत, क्या दे रहे हैं आप? ये 6 घंटा 8 घंटा ये मजदूर तबका बैठा है आपके पास। इसमें कोई इंजीनियर आईपीएस डॉक्टर की डिग्री लेकर के आने वाले लोग नहीं, क्योंकि उनके पास इतना वक्त ही नहीं है। आपके जलसे कब शुरू होते हैं ये भी पता नहीं, खत्म कब होते हैं ये भी पता नहीं। लेकिन अल्लामा मुहिबुद्दीन साहब ने एक नया तर्ज दिया। अल्लाह ताला आप सबको भी उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। पूरी रात मुशायरा होता है। लास्ट में जब कौम लूली लंगड़ी अपाहिज हो जाती है तो किसी मौलवी के हवाले कर दी जाती है। ये है जलसों का मिजाज है, ये है सुन्नियत। और उसके बाद जब वो खड़े होंगे और कहीं हजरत की आमद हो गई तो पूरी मनकबत इतनी बड़ी लिख के लाए हैं। अब कुछ बुजुर्ग हस्तियां हैं, उन्हें पसंद नहीं, वो बोल भी देते। जैसे मैंने देखा हजरत सैयद अवैस मुस्तफा साहब सुभान अल्लाह, वो सब इस तसन्नो से बरी। कुछ अज़बात हमारे बुजुर्गों की थी जो पर्दे में, मगर ज्यादातर लोगों को अपनी मनकबत जिंदे पसंद है। क्या बात है, आप कहां लेके जा रहे हैं इस उम्मत को? किन भोल भलियों में गुम किया है आपने? अल्लाह ताला आपको इज्जत देगा तब आपकी इज्जत बढ़ेगी। रब जब फजल का दरवाजा खोलेगा तब आपका इल्म फजल चमकेगा। किसी मौलवी, किसी आलिम, किसी मुफ्ती, किसी फला ढका की बुनियाद पर नहीं, आप कामयाबी की दहलीज पर जाएंगे। इखलास अगर आपके अंदर होगा तो ये इखलास लोगों के दिलों में जला देता नजर आएगा। मफाद परस्ती की जंग में तुमने अपना सब कुछ झोंक दिया, चेहरे देख करके तुमने बहुत तारीफें कर ली। अब आओ उस तरह से गुफ्तगू करें जैसे हमारे बुजुर्गों ने गुफ्तगू किया था। और ऐसी गुफ्तगू किया था, ऐसी गुफ्तगू किया था कि आया था जोगी जयपाल बन करके, वापस हुआ तो अब्दुल्ला बयाबानी। हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या हो रहा है साहब? बहरहाल हमें उस पर ज्यादा मरसिया करने की जरूरत नहीं है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़या कितना वक्त वहां देखिए, बस 6 मिनट इंशाअल्लाह, 6-7 मिनट। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। और एक चीज और भी कहूंगा बड़ी जिम्मेदारी से, जहां आप अपने अंदर का मैल निकालिए इस जलसे में, वहीं हम अपने उलमा से भी गुजारिश करेंगे कि आपको अल्लाह ने माथे का झूमर बनाया है।
एक दूसरे के ताल्लुक से ऐठिए गोठिए नहीं। किसी को अल्लाह ने अगर इज्जत दी है तो चिढ़िए नहीं ना। आपको अल्लाह ने इज्जत दी है, हम क्यों चिढ़े? क्या बात है, रब ने आपको मकाम दिया है, बेशक ये तो अल्लाह का करम है। तो इज्जो मंतशा व तुज़िल्लु मंतशा, जहां हुए रही है हम न रह। इनके बाइकाट, इन पे फतवा लगा है। या अल्लाह, पूरी कौम को कहां लेके जा रहे हो भाई? जो गलत है उन पे लगा हुआ है, उनको सही करिए। नहीं सही हो रहे हैं तब बाइकाट करिए, और करिए बाइकाट, बिल्कुल खोल के करिए। लेकिन किसी को उसका गुनाह पता ही नहीं है। और एक ग्रुप इस बात पर लगा हुआ है, हम तो नाम बनाम सब जानते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की जात सत्तारुल उयूब है मोहम्मद इरशाद, इसलिए चुप बैठे हैं, वरना नाम बनाम ऐलान करते हैं। और मोहम्मद अहमद वारसी, पहले भी बता रहा हूँ, किसी के दर का नहीं खाता है, वारिसे पाक के दर की गदाई करके खाता है। जो बोलेगा हक बोलेगा, जलसों में बुलाओ चाहे न बुलाओ, मिंबरों से बाइकाट करो चाहे जितना करो, अगर मेरे वारिस की निगाह होगी, मेरे बुजुर्गों का करम होगा, मेरे आकाओं का करम होगा, तो मैं ये कल भी यही पढ़ रहा था, आज भी यही पढ़ रहा हूँ। यही मेरा अकीदा है, यही मोहम्मद अहमद वारसी का भी अकीदा है, यही हमारे उलमा का भी अकीदा है कि जर्रा झड़कर तेरी पैजारों के सर बनते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बोले मेरी सरकारों। आप भी खुदा के लिए अपने अंदर से ये बीमारी निकालिए। किसी को अल्लाह ने 4 मकान दीजिए, खुश हो जाइए। मेरे रब ने मेरे भाई को नवाजा है, मौला मुझ पर भी करम फरमा दे, मुझ पर भी फजल फरमा दे, मुझ पर भी अताओं की बारिशें फरमा दे। जिस तरह मेरे भाई असरार को इज्जत दी है, इश्तियाक साहब को इज्जत दी है, हमारे अल्ताफ साहब को इज्जत दी है, अल्लामा मुहिबुद्दीन साहब को इज्जत दी है, अल्लामा विसाल को इज्जत दी है, उबैदुल्लाह साहब को इज्जत दी है, हमारे उलमा को इज्जत दी है। मौला, हम तेरी बारगाह में इज्जत की भीख मांगते हैं, हमें ऐसी इज्जत दे जिस इज्जत की बुनियाद पर किसी भूले भटके इंसान को राह हक तक पहुंचाने की हम कोशिश करें और उसको उसकी मंजिल तक ले जाएं, ताकि हमारा भी शुमार उन अल्लाह के बंदों में हो सके जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मखलूक खुदा को सच्चाई के रास्ते पर ले जाने की कोशिश की थी। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अब बात खत्म। हुजूर ने क्या कहा? वो पत्थर की बात थी। सरकार ने फरमाया जो सुबह आएगा वही रखेगा। यहाँ 8 बजे से पहले उठते ना, तुम्हार सुबह 9 बजे हो रही, किसी की 10 बजे। कुछ लोग तो एक साहब से मैंने पूछा कि सूरज निकले हुए देखे हुए कितने दिन हो गए? कहा हजरत याद नहीं। अल्लाह 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 अल्लाह। बंबई के थे। अब 2 बजे रात तक जब मोबाइल चलेगा, पूरी नौजवान लाबी, आप अपने घरों का भी मुहासबा करें। आप बाप हैं, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ पैसा कमा के लाने की नहीं है। आप भाई हैं, आप कुवैत और अरब अमीरात से सिर्फ मनी आप ट्रांसफर करने की जिम्मेदारी सिर्फ नहीं है। आप देखें आपका बच्चा रात की तारीकी में क्या कर रहा है, आप देखें रात की तारीकी में आपकी बेटी क्या कर रही है, आपकी बहन क्या कर रही है। एक बड़ा फितना इल्तिदाद की शक्ल में पूरी उम्मत को अपने लपेटे में लिए हुए है, उसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, हमारे जैसे नाख्तस लोग हैं जिन्होंने अपनी बेटियों को जुर्म की भट्टियों में झोंक दिया है, इल्हाद की भट्टियों में झोंक दिया है। अगर हम वक्त से उठते, नमाजों की पाबंदी करते, कुरान की तिलावत करते और देखते कि हमारी बच्ची ज़ैनबी लिबास में है कि नहीं, हमारी बच्ची फातिमी लिबास में है कि नहीं, हमारी बच्ची हजरत सकीना के लिबास में है कि नहीं, हमारी बच्ची हजरत शहरबानों के लिबास में है कि नहीं, तो इंशाअल्लाह ऐसी नौबत ना आती जिस दिन आपकी बच्ची फातिमी लिबास पहनेगी
शक्ल में। वाह 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 वाह। सुबह के वक्त हुजूर सबसे पहले आ गए मस्जिद हराम में। हुजूर से पहले कौन आएगा? अब जब जितने बाद में सब आप हुजूर ने फरमाया नहीं, सरदार का काम क्या है, मेरे आका की तालीम क्या है, मेरे नबी की तालीम क्या है। अगर अल्लाह किसी को बड़ा बनाए, चाहे वो मौलाना साहब हो, चाहे मुफ्ती साहब हो, चाहे शेखुल हदीस साहब हो, चाहे प्रिंसिपल साहब हो, तो छोटों पर हमेशा शफकत की निगाह रखिए। छोटों से मुकाबला न कीजिए अपना। अगर अल्लाह ने बड़ा बनाया है तो बड़े की तरह रहिए, और नहीं तो वो जुब्बो दस्तार उतार दीजिए, कहिए हम इस लायक नहीं। जो आपका खुतबा पढ़े, जो आपके नाम का नारा लगाएं, वो सब अच्छे हैं। जो हक की बात करें वो सबसे बुरे हैं। तो खुदा के लिए अपने कौल और फेल में तजाद पैदा न कीजिए। उम्मत के लिए सिर्फ यही दर्श है। हुजूर ने वो चादर मुबारक बिछाई, उसमें हजर अस्वद रखा, हर कबीले के सरदार को बुलाया और सब ने चादर को थामा है। मेरे आका आगे आगे है, हुजूर क्यों ना आगे हैं? यासीन ही तो आगे होगा, मुजम्मिल ही तो आगे होगा। अब आला हजरत भी आगे बढ़े और कहने लगे वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नफ्से चाहा नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं मद अहले तोल नसा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। ये सबक हुजूर ने दिया मोहब्बत का, अमन का, मानवता का, इंसानियत का, अखलाकियात का। वक्त है फिलिस्तीन से एक सदा आ रही है, छोटे छोटे बच्चे पुकार रहे हैं। उम्मत पर एक अजीब सी बेहसी तारी है। 30 करोड़ अरबों ने अपनी खैरत का सौदा ट्रंप के हाथों में कर दिया है। यहूदियत के हाथों अरबों की असास बिक चुकी है। पूरी बिरादरी ने अपने, जिन लोगों को लोग अपना आइडियल मानते हैं कि वहां की हुकूमत ऐसी है, सुन लो, उन्होंने अपने दयारे मुकद्दस में ट्रंप जैसे नापाक और बेहुदा शख्स को बुला करके अपनी बेटियों को बेहिजाब करके, खुले बालों करके उन्होंने इस्लाम की रसवाई का सामान मुहैया किया था। ये है वो अरब जिनके ताल्लुक से कमर साहब सियालवी ने कहा था, कह पढ़ता हूं तो कहती है ये खालिक की किताब है, मिस्ल यहूदी ये सऊदी भी अजाब। उस कुरान के बारे में कमर क्या लिखे, काबे की कमाई से जो पीती है शराब। ये शराब आप देखो, वो अरबे मुकद्दस हिजाज़े मुकद्दस, शराब को छोड़ दो, मुशरिकीन का दाखिला नहीं था। वो अरबे मुकद्दस, नापाकी तो छोड़ दो, नापाकी की कोई जगह न थी। आज वहीं पर मोहम्मद इब्न सलमान जैसे यहूदी सिफत ने अरबों की आवारगी का एक सबूत दिया है, और अपने माकाओं को खुश करने के लिए उसने तरह तरह के तबाह खाने खोल रखे हैं। मुसलमानों, वो और दौर था। आज हरम इसलिए मुकद्दस है कि काबा मौजूद है, आज मदीना में मेरे आका मौजूद है, वरना यकीन मानो ये जालिमों ने कोई चीज बाकी नहीं रखी है। हिंदुस्तान के मुसलमानों, मेरे आका ने कल भी कुछ कहा था और मेरे आका ने आज भी कुछ कहा है। कल भी वफा की खुशबू यहीं से आती थी, आज भी वफा की खुशबू यहीं से आ रही है। इंशाअल्लाह हिंदुस्तान का मुसलमान उठेगा, मशरिक से मुसलमान उठेगा। इंशाअल्लाह जुल्म के हर किले को मिसमार करता हुआ, ऐलान हक करता हुआ पहुंचेगा और वक्त के यजीदियों को जवाब देता हुआ नजर आएगा। बोलेगा हर बच्चा कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद इस्लाम जिंदा होता है। आखिर में ये शेर सुना करके मैं अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करता हूँ। पूरी तकरीर का महासल है, आपस में मोहब्बत से रहें, मेल से रहें, छोटे छोटे झगड़ों को मिटा दें। आपके नबी बड़े बाकमाल हैं, आप उम्मत हो बाकमाल उम्मत हो करके कोई बेकमाल वाली बात मत करो। मोहब्बत के साथ, अमन के साथ, मानवता के साथ, इंसानियत के साथ रहो। ये आखिरी शेर मैं आप सबकी नजर करके यहाँ से रुखसत होता हूँ। सैयदना मौलाना मुहम्मद करीम मुबारक वसल्लम।
यहां से गुफ्तगू खत्म करता हूं कि तहतुस्सरा है, तहतुस्सरा है बुग़्ज़े अली की घुटन का रूप। तहतुस्सरा है बुग़्ज़े अली की घुटन का रूप, कौसर मेरे हुसैन की बख्शिश का नाम है। अरे बोलिए यार, हुसैनी हो। क्या बात है, अरे वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तहतुस्सरा है बुग़्ज़े अली की घुटन का रूप, कौसर मेरे हुसैन की बख्शिश का नाम है। जन्नत अली के सजदे वाफर की है ज़कात, दोज़ख बतूले पाक की रंजिश का नाम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। हक बोलने की, हक सुनने की, हक समझने की, हक पर जमे रहने की तक अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। उन्हीं की बूमाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। करीम अपने करम का सदका लईन बेकदर को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। ए खावरे हिजाज के रशिदा आफ्ताब, सुबह अज़ल है तेरी तजल्ली से फैज़याब। चूमा है कुर्सियों ने तेरे आस्ताने को, थामी है आसमान में झुककर तेरी रकाब। मशरिक के सब्ज़ पर्दे से बाहर निकाल कर दोनों दुआ के हाथ बसट कर वो इस्तिराब। हक से ही अर्ज़